हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही नाम इसी के ही हैं। आज हम इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी, एसएसबी, एसएससी, टैट में, सी टैट में, ये सभी के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? वो कहलाता है इतिहास। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। चाहे इसको हड़प्पा सभ्यता बोल लो या सिंधु घाटी की सभ्यता बोल लो, दोनों ही इसी का ही नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? कि कब से लेकर कब तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का समय रहा है? वो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने ढंग से याद कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जब सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले, वो कहाँ पे मिले हैं? वो मिले हैं सुरकोटदा में। ये नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो थी कांस्य युग की। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घर ईंटों से बने होते थे। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु घाटी से जुड़े हुए लगभग सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन रह गया होगा जो इससे रिलेटेड नहीं होगा। बाकी सभी इसमें मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? वो थे कपास की फसल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? जिसको आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आखिर इसकी खोज सबसे पहले की किसने थी? वो की थी श्री दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल, जो गुजरात में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? वो है राजस्थान में। कालीबंगा नाम भी काफ़ी फेमस है। वो कौन सी जगह पे है? वो है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? जो उनका समाज था जिसमें वो बटे हुए थे, वो कौन सी तरह की पद्धति को अपनाते थे? वो अपनाते थे उचित समतावादी पद्धति को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। इसको आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? जो नखलिस्तान है वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं। वो उसका दूसरा नाम होगा, वो होगा नखलिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? वो मिला है हमें कालीबंगा में। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सैंधव सभ्यता, उसमें जो ईंटों के बारे में बताया गया है, वो कौन सी जगह से वो प्राप्त हुआ है अलंकरण? वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? जो एक ग्रेट बाथ मिला है, वो कहाँ पे मिला है? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे मिला है। वो मिला है मोहनजोदड़ो में। जो विशाल स्नान घर मिला है, बाथरूम जो मिला है सबसे बड़ा, वो मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? वो था आद्य शिव का। जो आद्य शिव थे, जो आधे शिव जो बने होते हैं, उनका जो चित्र जो है वो सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर बना हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को एक और किस नाम से जाना जाता है। वो जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से। इसको भी आपने याद रखना है। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ था। उसमें जो हुआ था सर्वाधिक वो हुआ था बैल का। जब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जब जो खुदाई की गई उसमें जो मोहरें प्राप्त हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा बैल का चित्र बना हुआ था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ये भी आपको सुनने से इम्पोर्टेंट लग रहा होगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है। वो है लोथल, गुजरात में है ये। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। जो भारत में सबसे पहला शहर जो खोजा गया वो कौन सा था। वो था हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले। जो चांदी सबसे पहले मिली है वो मिली है हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था। वो था चिनाब नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था। वो था सतलुज नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी जल्दी तभी बताती जा रही हूँ ताकि फिर वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ताकि कोई बोर ना हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। वो चलता है धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। स्पेशली वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी। ऐतिहासिक की थी, आद्य ऐतिहासिक की थी, या जो ऐतिहासिक काल की थी, प्रागैतिहासिक की थी। वो थी हमारी, याद रखना आपने, इसमें आएगा आद्य ऐतिहासिक काल की थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। वो आप मेरी चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। उसमें भी बता रखा है आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और पूरा ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पता चला कि घर के अंदर ही लोगों ने कुएं खुदवा रखे थे। वो भी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी क्वेश्चन में आता है आंसर, तो इसमें आपने ढंग से पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ मोहनजोदड़ो का जो है नाम आया है। ठीक है। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वो लोग कौन हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सुनने से ही लग रहा होगा। वो है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो लोग थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत के जो लोग थे वो कौन से थे जुड़े हुए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। वो थी जौ और गेहूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है। वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई थी वो किसकी देखरेख में की गई, किसने करवाया ये काम शुरू। वो करवाया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे। वो रखते थे मातृशक्ति में सबसे अधिक विश्वास। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी। वो बनी होती थी सेल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखो यहाँ पे फिर से मोहनजोदड़ो आ गई। मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है कि कौन सी ऐसा स्थान है जहाँ पर नाचती हुई एक स्त्री की जो है कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। वो किया था तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पे है। अब जो ये मोहनजोदड़ो के बारे में हम कब से पढ़ रहे हैं, ये आखिर अब है कहाँ। ये अब सिंध और पाकिस्तान में चला गया। जब भारत का बंटवारा हुआ, जब दो बन गए, एक पाकिस्तान और एक भारत, तो ये जो मोहनजोदड़ो था ये अब पाकिस्तान में है, सिंध में है पाकिस्तान। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई। जब ये दो प्रांतों में बट गया भारत और पाकिस्तान, उसके बाद जो भी हड़प्पा के युग के स्थानों के बारे में सबसे ज़्यादा जो खोजें की गई वो की गई गुजरात में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। बाकी तो सभी से परिचित थे, लेकिन एक ऐसी धातु थी जिससे वे परिचित नहीं थे, वो थे लोहे से वो परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है। जो कालीबंगा जो सबसे प्रमुख नगर था वो आखिर किस राज्य में है। वो है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे।
हड़प्पा वाले जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा शतरंज खेलते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? देखिए फिर से मोहनजोदड़ो का नाम आ गया। मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है। फिर से आ गया कि हड़प्पा के कौन से नगर को सिंध का बाग नाम से बहुत फेमस है ये जगह, ये भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये पहले भी हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विकास। सॉरी फ्रेंड्स, ये फिर से मिसप्रिंट हो गया है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 2 बार हो गया ये। नगरों के विकास होगा, यहाँ पे विनाश नहीं होगा। नगरों के विकास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो अपनाते थे ग्रिड पद्धति को। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सभ्यता शहरों की गलियाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो शहरों की जो गलियाँ थी वो कैसी थी? वो थी चौड़ी और सीधी, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ये भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए भी आपको कभी दे सकते हैं कि हड़प्पा के खंडहर और मोहनजोदड़ो के खंडहर। तो हड़प्पा के जो खंडहर थे वो रावी नदी में पाए जाते हैं, रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है धान्यागार या अन्नागार। जो अन्न के जो बड़े बड़े भंडार जहाँ पे रखे जाते थे, जो बहुत बड़ा भंडार होता था, वो सबसे बड़ा नगर था जहाँ पे जो है अन्न को स्टोर किया जाता था। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ये फिर से आ गया। देखिए मैंने अभी पहले भी आपको समझाया, वो क्वेश्चन कुछ और था। तो ये था मोहनजोदड़ो। जो बहुत बड़े बड़े ग्रेट जो बाथ मिले हैं वो कहाँ पे मिले? मोहनजोदड़ो में। खुदाई से जब देखे वहाँ बहुत बड़े बड़े बाथरूम थे, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में ही। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा करते थे लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन नगर कौन से थे? वो थे लोथल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी वो कौन सी थी? उसका नाम था ग्रेट ग्रैंडरी। ये भी आपने याद रखना है, ग्रेट ग्रैंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? वो थी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपको आ सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? वो किया गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? वो हुआ 1922 में। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सबसे पहले जो कपास जो उगाया था वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता में ही उगाया गया था। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में तराजू कहाँ पे पाया गया था? वो पाया गया था लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का कितना था, कितने क्षेत्र में वो फैला हुआ था? वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। काफ़ी चौड़ाई लंबाई में वो फैला हुआ था, तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी था। सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने नगर थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें जो थे 6 नगर थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? कैसे थे? मतलब ग्रामीण थे, शहरी थे? तो वो कैसे थे? वो थे शहरी। गांव के निवासी उसमें कम थे, शहर के लोग ज़्यादा थे। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? उस पदार्थ का नाम था टेराकोटा। ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका जो नाम था टेराकोटा था। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? वो है 10.5 मीटर। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, आपके आगे भी आ सकता है कि जो सड़कें जो मिली थी बोलते हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी। आखिर उनकी चौड़ाई थी कितनी? वो थी 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? फिर से आ गया वही नाम। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे विशाल जो जगह थी वो आखिर मोहनजोदड़ो ही थी। मोहनजोदड़ो का नाम बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान से पढ़ने हैं सारे क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल तो था मोहनजोदड़ो, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा स्थल कौन सा था? वो था अल्लाहदीनो। ये आपने याद रखना है। हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता में पवित्र पशु कौन कौन से थे?
सबसे पवित्र पशु थे, एक तो कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगार युक्त पशु। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आपने ढंग से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों से हल को जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? ये भी हमें कालीबंगा से पता चलता है। ये भी आपने याद रखना है कि कब जो है खेतों में जो है हल चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ये उस स्थान से पता चलता है, कालीबंगा से। ठीक है फ्रेंड मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आज भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप सबको क्लियर करवाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।